सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक शर्मा और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं रिवीजन स्ट्रेटजीज के बारे में। जो रिवीजन होता है वो बहुत की पॉइंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो कुछ समय बाद आप चीज़ों को भूलने लगोगे। इस वजह से आपको रिवीजन करना होता है डेली। इस वजह से इस वीडियो में मैं रिवीजन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बैक पोर्शन को और करंट को रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं करते, जो करंट टॉपिक पढ़ाया जाता है और जब एग्ज़ाम आने वाला होता है उस समय कहते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा, अब शुरू से हमें लेक्चर देखने पड़ रहे हैं। तो वो रिवीजन की वजह से ही होता है कि बच्चा समझ नहीं पाता, भूल जाता है चीज़ों को। इस वजह से रिवीजन हमें शुरू से ही करना होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा जो मेरे टीचर ने बताया था और जिसे मैंने फॉलो किया था अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान। बेसिकली अगर आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करने से ही आप एग्ज़ाम में अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। आप एक्टिव लर्निंग को भी रिवीजन के अंदर ही आता है, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस मैं रिवीजन के बारे में बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, एक तो किसी भी, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो या ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास एक टेस्ट सीरीज होना चाहिए कि हाँ इस वीक या किसी 15 दिन या 20 दिन पे होता है हर जगह टेस्ट। तो उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं कुछ करंट के होते हैं, बैक के होते हैं। तो जो बैक का होता है वो इस वजह से 1 से 3 बार आपका टेस्ट से रिवाइज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक तो 3 घंटे का शेड्यूल बनाना है। सुबह को अगर आप पढ़ सको तो सुबह को आपको क्या करना है, एक दिन फिजिक्स और बायो और एक दिन केमिस्ट्री और बायो। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, बैक पोर्शन को रिवाइज करना है और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और साथ ही साथ अब जो करंट टॉपिक रहेगा, करंट टॉपिक आपने, जैसे कि आज मंडे है तो आज आपने क्लास अटेंड की, तो क्लास अटेंड करने के बाद आप घर पे आओगे, उसी चीज़ को रिवाइज करना और उसके बाद क्या करना, उसके जो भी एमसीक्यू मिले आपको सॉल्व कर सकते हो। फिर जब मंडे हो गया और ट्यूसडे दूसरा दिन आया, तो ट्यूसडे को आपको क्या करना है, बैक पोर्शन तो सुबह को हो ही रहा है। अब करंट वाले के लिए क्या करना है कि ट्यूसडे हो गया तो ट्यूसडे को आपने क्लास अटेंड की, घर पे आए, तो घर पे आपको क्या करना है, पहले तो मंडे को जो पढ़ाया था उसको एक बार देख लेना कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था कल, उसको रिकॉल कर लेना। फिर उसके बाद जो ट्यूसडे को पढ़ाया है उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके नोट्स बनाया है तो शॉर्ट नोट्स बनाना है तो वो बना लो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, इस तरीके से। तो ये हो गया ट्यूसडे। इसी तरीके से मंडे से सैटरडे तक आपको क्या करना है, इसी को रिपीट करना है। फिर संडे को आपको बैठ के एक बार पूरा मंडे से जो सैटरडे पढ़ाया गया उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो कि हाँ इस दिन ये पढ़ाया था, ये इस तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा 1 वीक का। इसी तरीके से आपको सेकेंड वीक भी इसी तरीके से रिपीट करना है। अब सेकेंड वीक का जब संडे आएगा तो उस दिन आप फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों को रिवाइज करोगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये समय के साथ फ्रिक्वेंट होता जाएगा। तो इसी तरीके से 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 3 वीक भी आपको ऐसे ही करना है। फिर किसी का 15 दिन पे टेस्ट होता है तो वो जाके टेस्ट दे सकता है, और किसी का 20 दिन पे होता है तो 20 दिन पे भी जाके टेस्ट दे सकता है। तो अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे तो आपका बैक पोर्शन भी रिवाइज होता रहेगा और करंट टॉपिक भी रिवीजन होता रहेगा। तो अगर आपको ये रिवीजन स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो आप इसे अब यूज़ कर सकते हो, अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो आपको जानते हैं कि हाँ कि कहाँ पे आपके लूप होल्स है, कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, तो वो स्ट्रेटेजी और अच्छा बता सकते हैं। तो थैंक यू।